So hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. Welcome back to Prep Cube. लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था विद केमिस्ट्री 1 ऑफ 11th स्टैंडर्ड. तो हमने फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट किया था जो था हमारा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. लास्ट टाइम हमने कवर किया था अबाउट मैटर के बारे में हमने बहुत कुछ जाना था. लाइक मैटर के स्टेट्स क्या होते हैं. लाइक हमने बात की थी सॉलिड्स के बारे में, हमने बात की थी लिक्विड्स के बारे में, हमने बात की थी गैस के बारे में. उसी के साथ हमने उसको क्लासीफाई करना भी सीखा, विच इज़ इन कंपाउंड्स एंड प्योर सब्सटेंसेस, इन मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस. एंड उसी के साथ हमने आगे भी बहुत इसे क्लासीफाई किया था, लाइक होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, इसमें कंपाउंड्स एंड प्योर एलिमेंट्स. तो ऐसे हमने पिछले बार मैटर के बारे में पढ़ा था. सो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इन दिस चैप्टर विद द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स. यस, सो मेजरमेंट्स से मेरा मतलब क्या है. ओके, मेजरमेंट्स. ओके, तो व्हाट इज़ अ मेजरमेंट. कि हम लोग अभी आप समझो कोई भी आप शॉप पे जा रहे हो, तो आपको वो शॉप वाला अभी अगर आप समझो आप उससे बोल रहे हो कि मुझे आटा चाहिए, तो वो बोलेगा कितना चाहिए. तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मुझे थोड़ा आटा चाहिए. आप क्या बोलोगे कि आपको जितना चाहिए, कि मुझे 1 kg चाहिए, मुझे ½ kg चाहिए, या फिर आपको जितना चाहिए आप kgs में बताओगे उसको. सो ये बेसिकली क्या है, ये 1 kg ½ kg क्या है. ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है. क्वांटिटेटिव से मतलब मेरा क्या है, कितना. लाइक हम जो काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. बट ये मेजरमेंट वर्ड अपने आप में क्या मीन करता है. सो मेजरमेंट में होता है एक नंबर प्लस उसका यूनिट. ओके, ये दोनों मिलके हमारा एक मेजरमेंट बनाता है. तो अभी मेरे लिए यूनिट क्या होगा. मेरे लिए केजी एक यूनिट है, मेरे लिए मीटर्स एक यूनिट है. ओके, मेरे लिए सेकंड भी एक यूनिट है, राइट. ये मैं वेट के लिए यूज़ करूँगा, ये मैं लेंथ के लिए यूज़ करूँगा, ये मैं टाइम के लिए यूज़ करूँगा, राइट. तो एवरी मेजरमेंट हैज़ नंबर प्लस यूनिट. ओके, तो अभी हमें आगे समझना पड़ेगा कि ये अभी केजीज, मीटर्स, सेकंड्स, ये जो यूनिट है इनके बारे में हमें आगे स्टडी करना है. ठीक है, तो मैं बता दूं कि अभी के टाइम पे जैसे ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है, पहले के टाइम पे ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं होते थे. सो पहले के टाइम पे 2 अलग अलग सिस्टम्स होते थे. लाइक एक इंग्लिश सिस्टम होता था, एक मेट्रिक सिस्टम होता था. सो इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि काफ़ी टाइम पहले कि ऐसे 2 यूनिट्स अलग अलग बनाए गए, कि ये इंग्लिश सिस्टम जो था वो अलग कंट्री से था, ये मेट्रिक सिस्टम तो जो था वो अलग कंट्री से था. पहले कम्युनिकेशंस भी इतना क्लियर नहीं होते थे, तो इसलिए ये यूनिट्स अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने अपने यूनिट्स बना लिए थे. बट प्रॉब्लम आगे क्या हुआ कि समझो कोई कंट्री का एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने कोई तो एक रिसर्च की, ठीक है, उसने समझो कोई तो एक मेडिसिन बना ली नहीं, कि वो आपके कैंसर को क्योर कर सकता है. ओके, कोई भी एक एग्जांपल है. बट ये मेडिसिन बनाते हुए उसने कुछ तो मेजरमेंट्स ली होगी ना, कि मैंने 1 ग्राम कोई तो मेरा एक्स कंपाउंड लिया, मैंने 1 लीटर कोई तो सॉल्वेंट यूज़ किया. ओके, मैंने इतने सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में मैंने टूल्स यूज़ किए. तो ये सब क्या थे, यूनिट है, राइट. लीटर्स, ग्राम्स, सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट है. बट ये उनके सिस्टम के यूनिट थे. बट अभी प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने ये मेडिसिन बना ली और मुझे दूसरे कंट्री को बतानी है कि मैंने ये मेडिसिन कैसे बने, तो मैं जब ये यूनिट्स वहाँ पे भेजता था तो वो वहाँ पे वैलिड नहीं होती थी, उन्हें ये सब कन्वर्ट करना पड़ता था, राइट. तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लाइक प्रॉब्लमेटिक थी, कि मैं
अगर कोई कंट्री में रिसर्च कर रहा हो तो मुझे दूसरे कंट्री में उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन मुझे उस कंट्री में भेजना पड़ेगा। सो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या हुआ, SI यूनिट को बनाया गया। SI यूनिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट, राइट। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट ने क्या बोला कि भाई बस हो गया, अभी ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग यूनिट यूज़ करना हम बंद कर देते हैं, हम अभी एक ही कॉमन यूनिट यूज़ करेंगे हर जगह। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मुझे लेंथ नापनी है तो मैं मीटर्स ही यूज़ करूँगा, ओके। अगर मुझे मास या फिर हम जिसे वेट बोलते हैं, ठीक है, इससे अगर मुझे मेजर करना है तो मैं किलोग्राम्स में ही करूँगा। अगर मुझे टाइम नापना है तो मैं उससे सेकंड्स में ही बताऊँगा। ऐसे ही अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, आपने जो 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है, आपने पता है करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस ये सब पढ़ा था, राइट। उसमें से ये करंट जो है जिसे हम एम्पियर बोलते हैं, राइट, इसका यूनिट है ये एम्पियर। तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहीं पे भी मेजर करेंगे तो हम एम्पियर में ही मेजर करेंगे। उसी के साथ टेम्परेचर को हम केल्विन में ही हम मेजर करेंगे। अभी और एक कंसेप्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये एक मेजरमेंट होता है कि आपके एक मॉलिक्यूल में कितना मोल्स ऑफ कंपाउंड रहता है, ये आप आगे पढ़ोगे अबाउट मोल्स। उसी के साथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन सिंपल वर्ड्स इज़ कितना उससे उजाला पड़ रहा है, राइट। ल्यूमिनस इज़ बेसिकली उजाला एंड उसकी इंटेंसिटी मतलब कितना प्रमाण है उसका, कितना वो बढ़ रहा है। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए कैंडेला बनाया गया, ओके। तो इन यूनिट्स का अगर मैं ये बताऊँ सिंबल क्या है, तो मीटर्स के लिए M, किलोग्राम्स के लिए kg, सेकेंड्स के लिए S, एम्पियर के लिए A, केल्विन के लिए K, मोल के लिए MOL, कैंडेला के लिए CD। तो ये बेसिक 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स पब्लिश किए गए बाय ऐसा इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो इससे पता चला कि जो बेस यूनिट रहेगा इससे ही आप दूसरे यूनिट्स को डिराइव करेंगे। इससे मतलब क्या है कि किलोग्राम से मैं हर जगह किलोग्राम यूज़ करूँगा, बट अगर आपको उसको ग्राम में यूज़ करना है तो आप समझो अभी मेरा किलोग्राम जो 1 किलो kg है वो मेरे लिए ग्राम्स में 0.03 ग्राम्स है, राइट। 0.003 ग्राम्स है, राइट। तो मैं अगर कहीं पे भी यूनिट यूज़ करूँगा तो वो मेरा केजीज़ में होगा, बट आप उसको उसके हिसाब से चेंज करोगे। मुझे ग्राम चाहिए, मिलीग्राम चाहिए, माइक्रोग्राम चाहिए, आप केजीज़ के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेना, राइट। तो ये बेसिक आपका यूनिट्स के बारे में होगा। तो अभी आगे हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के बारे में तो आपको पता है, इंग्लिश में जो आपने पढ़ा था प्रीफिक्स, सफिक्स, जो वर्ड के पहले लगता है वो होता है प्रीफिक्स, जो वर्ड के बाद में लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स, राइट। तो क्या होता था कि अभी प्रीफिक्सेस की कब से यूज़ करने लगे। अब मैं बेसिक आपको प्रीफिक्स बताता हूँ। ग्राम जो है ये मेरा बेस वर्ड है, राइट, बट किलो लगाना इसके पीछे ये मेरा प्रीफिक्स है, समझ रहे हो। ग्राम कुछ भी हो सकता है मेरा, किलोग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, माइक्रोग्राम हो सकता है, बट इसके पीछे जो मैं किलो लगा रहा हूँ वो मेरा प्रीफिक्स हो गया, राइट। तो ये ऐसा प्रीफिक्स क्यों लेके आए, क्योंकि क्वांटिटीज़ जो है, ठीक है, क्वांटिटीज़ जो है वो कभी कभी बहुत छोटी हो सकती है, लाइक वेरी वेरी स्मॉल,
या फिर काफ़ी लार्ज हो सकती है। लाइक मैं बात कर रहा हूँ 10⁻⁶, 10⁻⁻12, इतनी क्वांटिटीज़ छोटी हो सकती है। अभी 10⁻⁻6 मतलब क्या, 0.000023456 इतनी वैल्यू नीचे जा सकती है, राइट। तो और 10⁻6 मतलब 1 2 3 4 5 इतनी बड़ी वैल्यूज़ जा सकती है। तो बेसिक आइडिया क्या है कि अगर हम लोग इन प्रीफिक्स, इन बड़ी छोटी या बड़ी वैल्यूज़ के लिए प्रीफिक्सेस यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं अगर 10⁻3 में बात कर रहा हूँ, ठीक है, 10⁻3 मतलब कितना, 1 2 3, ठीक है, सबसे छोटा वाला एग्जांपल है। तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर मैं 10⁻3 मीटर्स बोल रहा हूँ तो मैं बेसिकली इसको एक प्रीफिक्स दे देता हूँ, 10⁻3 मेरा केजी हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, अगर मैं 10⁻3 बोल रहा हूँ ग्राम्स तो वो मेरे लिए 10⁻3 का प्रीफिक्स हो जाएगा किलो, ओके। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे 10⁻⁻2 में कुछ तो नापना है, ओके, 0.02, तो मैं उसको सेंटी में नापूंगा, सेंटी। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई भी वैल्यू हो 0.02 तो ये मेरा सेंटीमीटर है, ओके। अगर मैं बात कर रहा हूँ 10⁻³ तो ये मेरा मिली, मतलब क्या है कि मैं अगर मुझे 10⁻³ में कुछ तो वैल्यू आ रही है तो मैं उसको किलोग्राम बोल दूँगा, या फिर मुझे 10⁻² कुछ तो मीटर्स आ रहा है तो मैं उसको सेंटीमीटर बोल दूँगा, 10⁻³ में कुछ वैल्यू आ रही है तो मैं उसको मिलीमीटर बोल दूँगा, समझो। तो ये बेसिक प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट था। अभी भी हम लोग इससे काफ़ी इजीली जो हमारे वैल्यूज़ है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं हमेशा ये नहीं बोल सकता ना कि मेरी वैल्यू कुछ तो 10⁻³ है या फिर 10⁻⁻6 है, मैं उसका एक प्रीफिक्स यूज़ करके आपको इजीली बता पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक प्रीफिक्सेस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। एक तो आपने पढ़ लिया है 10⁻³ इज़ किलो, बराबर। 10⁻³ इज़ मिली, हम बोलते हैं ना मिलीमीटर है, मिलीग्राम है, ठीक है। 10⁻⁻6 हमारा माइक्रो होता है और 10⁻⁹ हमारा नैनो होता है। हम बात करते हैं ना नैनो पार्टिकल्स के बारे में, तो नैनो पार्टिकल्स इज़ बेसिकली 10⁻⁹ की साइज़ में नैनो पार्टिकल्स, नैनोमीटर्स, इसमें हम बात कर रहे हैं, ओके। इसी के साथ 10⁻⁻12 इज़ हमारा पीको, ठीक है। अब ये तो हो गई, ये सारी छोटी वैल्यूज़ के लिए हो गए, राइट, स्मॉल वैल्यूज़ के लिए, ये एक बिग वैल्यू हो गई। इसी के साथ अगर मैं कुछ बड़ी वैल्यूज़ में बात करूँ, बस 10 को हम डेका बोलते हैं, ओके। बस 10 अगर हमारा बेस हो तो हम उसको डेका बोलेंगे। अगर 10⁻² है तो हम उससे अगर हमारा बस 10⁻² है तो हम उसे हेक्टो बोलेंगे। 10⁻³ का तो आपने पता कर लिया। 10⁻6 हमारा मेगा होता है, 10⁻9 हमारा गीगा होता है, ठीक है। 10⁻12 हमारे लिए टेरा होता है। तो हम बोलते हैं ना मेरी स्टोरेज 10 गीगाबाइट्स है, जीबीज़ है, मेरा स्टोरेज टेराबाइट्स में है, तो वो 10⁻12 में आपकी स्टोरेज है। जो आपका बेस वैल्यू होगा, लाइक ग्राम, या फिर स्टोरेज की बात करें तो बाइट्स, मीटर्स, या आपकी बेस वैल्यू के आगे आपकी ये प्रीफिक्सेस लग जाएंगे, समझे। तो इसी के साथ अभी हम लोग आगे का एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, विच इज़ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। काफ़ी छोटा कॉन्सेप्ट है एंड मैं काफ़ी इसको कॉम्प्लेक्स में नहीं बताऊंगा। मास क्या होता है आपका, कि आप अभी समझो कि
कितना आप अभी एक प्लैनेट पे खड़े हो, ओके, अर्थ पे खड़े हो। तो यहाँ पे आपका वेट समझो कुछ तो है, एक्स वेट है, ठीक है। तो वो सेम वेट आपका मून पे नहीं होगा ना, राइट। मून पे जाके वो वाई वेट हो जाएगा आपका, थोड़ा कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स ऐसे उड़ते रहते हैं, लाइक वो जंप कर सकते हैं बड़ी बड़ी। तो क्या हो रहा है वहाँ जाके, उनका वेट चेंज हो रहा है, राइट। बट मास के साथ एक चीज़ नहीं होती। ये मास का क्या सीन है कि ये अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया है। जिसमें भी मास प्रेजेंट होता है, वॉल्यूम कंज्यूम करता है, वो हमारा मास होता है। तो कितना अमाउंट ऑफ मैटर उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है, राइट, वो हमारा मास होता है। तो समझो कि मेरा कोई भी प्लैनेट पे, लाइक मैं कोई भी प्लैनेट पे चले जाऊँ, अर्थ, मून या फिर मार्स, मैं कोई भी प्लैनेट पे चले जाऊँ, मेरा जो है मास सेम ही रहेगा, बट मेरा वेट चेंज होते जाएगा। समझ रहे हो। वेट क्या है कि मुझे ग्रेविटी कितना पुल कर रही है, राइट। कि आपको पता है हर प्लैनेट की अपनी ग्रेविटी होती है, अपने लिए 9.8 कुछ तो है। तो वो ग्रेविटी जो हम पुल कर रही है, बेसिकली हमें सरफेस से क्या अटैच करके रख रहा है। पूरा अर्थ जो है वो राउंड है, बट हम लोग उससे अटैच कैसे है कि ग्रेविटी मुझे बार बार पुल कर रही है नीचे की तरफ, राइट। तो एक ग्रेविटी जो मुझे पुल कर रही है, ये कुछ तो फोर्स मेरे पे लगा रही है, जिसके कारण मैं चल पा रहा हूँ, इस सरफेस पे चल पा रहा हूँ। नहीं तो अगर ये ग्रेविटी ही नहीं होती तो मैं अभी उड़ता होता, क्योंकि मेरी जो अर्थ का शेप है वो सर्कुलर है, राइट। तो ये जो फोर्स मुझे नीचे खींच रहा है, ये मेरी ग्रेविटी और ये मेरे वेट डिफाइन करता है, ओके। कितने फोर्स के साथ ग्रेविटी मुझे नीचे खींच रही है, फोर्स बाय विच ग्रेविटी इज पुलिंग, ये मेरा वेट है, ठीक है। तो आपको अगर याद करना है, मेरा अर्थ या फिर और कोई दूसरे प्लैनेट, अर्थ से मैं कोई दूसरे प्लैनेट पर जा रहा हूँ, तो मेरा मास सेम रह जाएगा, बट मेरा वेट चेंज होते जाएगा, क्योंकि मेरा मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर जो मेरे अंदर प्रेजेंट है, बट वेट क्या है कि वो प्लैनेट मुझे कितने फोर्स से नीचे खींच रहा है, ओके। अभी इसी के साथ मास एंड वेट के बारे में पढ़ लिया है, तो आगे वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम क्या है कि एक सब्सटेंस कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। तो एक सब्सटेंस ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बेसिकली क्या है कि ये मेरा समझो कोई बर्तन है, तो इसमें मेरे को पानी डालना है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा पानी भरते ही जाओगे, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसका कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है कि कितना इसमें जो स्पेस था वो कितना वो स्पेस को कितना वो पानी ने भर लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ उसकी वॉल्यूम डिफाइन करता है, राइट। ये अंदर की जो स्पेस है वो उसके लिए वॉल्यूम बन गया। खाली जगह इज़ बेसिकली वॉल्यूम, ये पहले भी बोल चुका हूँ। इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब में, राइट। अभी मैं बेसिकली लिक्विड्स के लिए यूज़ करता हूँ ये। मैं लिक्विड्स से मेरा मतलब है लीटर्स के लिए। तो लीटर्स 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, ओके। अभी मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, आप एक कोक की बॉटल ले रहे हो समझो, तो 2 लीटर्स की कोक की बॉटल है, तो मैं बोलूँगा कि वो 2000 सेंटीमीटर क्यूब का उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, राइट, ठीक है। इसी के साथ आगे मेरा जो ये होगा वो डेंसिटी होगा। डेंसिटी डेंस वर्ड से आता है, डेंस मतलब घना, राइट। तो कितना एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली बाइंडेड है, मतलब क्या है, मैंने आपको सॉलिड लिक्विड्स में बोला था ना,
फ्रेंड्स के एग्जांपल्स हैं, कितना मैंने टाइटली होल्ड कर रखा है एक दूसरे को, वो मेरी डेंसिटी बताता है। लिक्विड में क्या था, अलग अलग था, सॉलिड में सब पास पास थे, लिक्विड में थोड़ा अलग अलग था, गैसेस में उससे अलग अलग, राइट। तो ये पार्टिकल्स की क्लोजनेस को हम डेंसिटी बोल देते हैं। अभी डेंसिटी से क्या होता है कि जितना क्लोजली हम पैक करके रखते हैं वो उतना अभी मैं उसको पानी में अगर डालूँगा, ठीक है, अब मैं एक मेटल ब्लॉक को पानी में डाल रहा हूँ, तो क्या होगा, बेसिकली वो नीचे चले जाएगा पूरा। क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, इसके जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। मैं वहीं पे अगर कोई दूसरा ले लूँ, ऑयल को ले लूँ, ठीक है, वो फ्लोट करेगा ऊपर। क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। ओके, वाटर के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, है वाटर के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑयल की डेंसिटी कम है वाटर से। ओके, बेसिक। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका टेम्परेचर रहता है, राइट। तो बोलते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, फिर वो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, इसका 100 डिग्री दिखा रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, टेम्परेचर के ही यूनिट्स हैं, राइट। तो टेम्परेचर के क्या है, 3 अलग अलग यूनिट है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और आपका केल्विन, जो हमारा ये स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट। तो बेसिकली क्या है कि ये अलग अलग यूनिट्स बनाए गए थे, बट इसमें से केल्विन ही हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। अगर मैं केल्विन के कन्वर्जन के लिए बोलूँ तो जो सेल्सियस होता है, कितना डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर आ रहा है, उसमें अगर आप 273 ऐड कर दोगे तो आपको, मतलब ये आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये कन्वर्जन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको स्टैंडर्ड यूनिट में जाना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ। अगर आपको फ़ारेनहाइट है, ठीक है, अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाय जितना भी सेल्सियस डिग्री मिला है प्लस 32 कर दो। ये आपको कहाँ से, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने में हेल्प करेगा। ओके, ये थोड़े से कन्वर्जेंस के ट्रिक हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि मुझे 25 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे केल्विन निकालना है तो मेरा टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस में मेरा 25 डिग्री सेल्सियस है। मैं क्या करूँगा, अभी मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है, तो 25 डिग्री लूँगा प्लस 273.15 कर लूँगा, तो मेरा कितना आएगा, 298 के आसपास, 298 केल्विन के आसपास आ जाएगा। ओके, तो ऐसा हमारा ये हम लोग ने अभी पढ़ लिया अबाउट मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। ये सब हम कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बेसिक्स से आप आगे जाके अलग अलग पार्ट्स में इन बेसिक्स को यूज़ करोगे, केमिस्ट्री के, फिज़िकल केमिस्ट्री में यूज़ करोगे, कुछ चीज़ों को आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में भी यूज़ करोगे। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करके ही लेना है। ओके, हम क्या होता है कि केमिस्ट्री में काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स से एंड छोटे छोटे नंबर्स से डील करते हैं, राइट। मैंने ऊपर ही बताया। मैं अगर बोलूँ कि बट आप बोलोगे कि प्रीफिक्सेस तो यूज़ कर ही रहे हैं, बट मैं क्या हो अगर मैं ये यूज़ करूँ 0 0 0 0 0 0 0 0, मुझे इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। मैंने जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया मुझे इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। अब क्या हो रहा है कि मैं इसका प्रीफिक्स तो ठीक है 10⁻⁻12 आगे जितना भी है उतना मैं आइडेंटिफाई तो कर लूँगा, बट मुझे लिखना भी तो डिफ़िकल्ट हो रहा है, राइट। मैं वैल्यू को लिखने के लिए मुझे अभी कितनी बड़ी जगह
यूज़ करनी पड़ रही है। तो इसी को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिफिक नोटेशंस बनाना स्टार्ट कर दिया। साइंटिफिक नोटेशंस का मतलब क्या है कि इन जितने भी ज़ीरोज़ है उनको मैं 10 के फॉर्मेट में ले लूँगा। फॉर्मेट क्या है मेरा, जो भी नंबर होगा वो और इंटू 10⁻n जितने भी मेरे ज़ीरोज़ बन रहे होंगे, ठीक है। अभी 10⁻n, n क्या है मेरा, एक्सपोनेंट है। आपने 10th में पढ़ा होगा रेज टू पावर में जो बोलते हैं, ठीक है, वो मेरी पावर है। अभी मैं आपको एक इजी सा अगर इसका एग्जांपल दे दूँ तो 2300 ले लो एक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मुझे समझो कि इसको छोटा करना है ये नंबर को, तो अगर मैं इन ज़ीरोज़ को बस कैंसिल करूँ तो मैं क्या करूँगा कि 23 इंटू 10⁻² लिख दूँगा। क्या मतलब है मेरा कि मैं अगर 23 को 10 से 2 बार मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मुझे 2300 मिल जाएगा, राइट। समझो मैं 3 नंबर पीछे जाता हूँ, 1 2 और 3। अब मैं क्या कर रहा है कि ज़ीरो के भी पीछे जा रहा है, राइट। तो मैं डेसिमल का यूज़ करूँगा, 2.3 इंटू 10⁻3, ठीक है। डेसिमल और इन पावर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है मेरे पास। वही अगर मैं समझूँ कि 0.00016 यूज़ करूँ, मेरे लिए वैल्यू काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रही है। मुझे सिंपल वर्ड्स सिंपल नंबर्स में चाहिए। क्या ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम देगा मेरे को। अब मैं डेसिमल को आगे भी तो शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ओके। तो मैं कितने नंबर्स आगे जा रहा हूँ, 1 2 3 और 4। तो मुझे क्या करना है, बस सिंपली 1.6 मैंने आगे जितने भी इस डेसिमल को शिफ्ट कर दिया वहाँ ले आऊँगा, इनटू, अब समझो जब मैं डेसिमल आगे लेके जा रहा हूँ, मतलब मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, तो मेरी जो एक्सपोनेंट की पावर है, राइट, ये एक्सपोनेंट की पावर है वो नेगेटिव आएगी। वही अगर मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ तो मेरी पॉजिटिव आएगी, जैसे हमने ऊपर के एग्जांपल में किया, राइट। लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव, राइट साइड में नेगेटिव। तो 1.6 इंटू, अभी मैं राइट साइड जा रहा हूँ, तो मैं क्या होगा 10⁻, मैं कितने नंबर आ गया हूँ 4, तो मेरी 10⁻⁻4 हो जाएगी वो वैल्यू, ओके। तो ऐसे साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ करते हैं। अभी इसी के साथ अगर आपको और एक एग्जांपल चाहिए तो मैं ले लेता हूँ 0.2608 ओके, या फिर 268.04 ओके, 3। तो अभी मैं पॉइंट यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट करता हूँ, ओके। मुझे थोड़ी ऐसी वैल्यू थोड़ी सिंपल लग रही है। ये आप अपने मन से कर सकते हो, ये पेपर में आप यूज़ कर सकते हो कि आपको जो वैल्यू इजी लग रही है आप उतना उसको साइंटिफिक नोटेशन से एडजस्ट कर लो। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि 260 मेरे लिए ठीक होगा वैल्यू, तो मैं पॉइंट को 1 2 और 3 स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ। तो जितने स्टेप आगे उतना स्टेप आगे डेसिमल, जो आगे का नंबर है वो, इंटू 10⁻, मैं कितना राइट साइड जा रहा हूँ, तो मेरा जो भी वैल्यू आएगा वो 10⁻³ आ जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि 268.034 से मेरा 2.68 वैल्यू मुझे इजी लग रहा है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, जितने स्टेप पीछे जा रहा है उधर पहले डेसिमल लगा दूँगा मेरा, एंड अब मैं लेफ़्ट साइड जा रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻², ओके। वही मुझे लग रहा है कि मुझे 3 वैल्यू काफ़ी इजी लग रही है, तो मैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे चले जाऊँगा और जितने स्टेप पीछे गए हो 1 2 3 4 5 इतना ऊपर एक्सपोनेंट में पावर लगा दूँगा। ये कुछ नहीं है, आप जब इसको 10 को मेरा 10⁻5 से ये मतलब है, ओके।
मतलब 10 को मैं जब 1 2 3 4 5 5 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 5 टाइम मल्टीप्लाई करना नहीं है, 10 को 10 से ऐसे मुझे 5 बार करना है, तो मुझे 10⁵ की वैल्यू मिलेगी, राइट। पावर्स का आपको पता होगा, अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, अब अभी भी मैंने थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया। इसके आगे मेरा टॉपिक है, आई होप इतना तो समझ गया होगा। इसके आगे जो है मेरा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि हम जब भी एक वैल्यू लेते हैं, ओके, तो उसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ नंबर्स रहते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, कुछ नंबर्स जो रहते हैं वो बस ऐसे नॉन इम्पोर्टेंट। क्यों नॉन इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ कि उनका एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस वो नंबर के साथ कुछ मतलब नहीं रखती, ओके। तो मेरा अभी कुछ वैल्यू है, तो मैं उसमें क्या करूँगा कि मैं जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है उनको गिनूँगा या नॉन इम्पोर्टेंट को। मैं बस इम्पोर्टेंट नंबर्स पे ध्यान दूँगा, राइट। तो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब क्या है कि इम्पोर्टेंट नंबर्स के बारे में मुझे बात करनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स सेटअप किए गए थे, ओके, कि मैं कौन से नंबर्स को कंसिडर करूँगा और कौन से नंबर्स को कंसिडर नहीं करूँगा। तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाए गए, ओके। तो जो रूल्स हैं वह ऐसे थे कि जो भी नॉन ज़ीरो नंबर होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल 285, इनमें तीनों नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि 285 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मैं बोलूँगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। रूल नंबर 2 जो था, ज़ीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि 0.0052 ये एग्जांपल ले लो, सॉरी ज़ीरोस बिफोर, सॉरी ये थोड़ा ये हो गया, ज़ीरोस बिफोर, ठीक है। बिफोर मतलब पहले नंबर के। तो देखो अब ये 5 जो है ये मेरे नॉन ज़ीरो नंबर से, पर ये आगे तो सारे ज़ीरोज़ आ रहे, तो मैं इसे कंसिडर करूँ या ना करूँ। तो इसे आपको कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे यहाँ पे। जो आपके नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वही आपके सिग्निफिकेंट नंबर बनेंगे। बट अगर ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे, ठीक है, वो आपके सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जैसे मैं ले लूँ 2003, तो ये आपके 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, ठीक है। ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी है हम लोग को। ज़ीरोज़ जो पहले होंगे नॉन ज़ीरो नंबर्स के उसको कंसिडर नहीं कर रहा है, ज़ीरोज़ जो बीच में होंगे नॉन ज़ीरो नंबर्स के वो आपको कंसिडर करना है, ओके। अब रूल नंबर 4 हमारा क्या है कि ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल से मेरा क्या मतलब है, ये डेसिमल के बाद वाले जो ज़ीरोज़ है उससे वो मेरे सिग्निफिकेंट होंगे, ओके। तो अभी आप बताओ इसमें कितने होंगे। अभी अगर आपने उसको 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स बोला होगा तो आप करेक्ट हो, ओके। तो ये मेरा क्या बोलते हैं 3-4 रूल्स हो गए। आगे के जो रूल्स हैं इट इज़ कि अगर मैं
ये तो बेसिक मतलब आपको समझना ही पड़ेगा कि ये क्या है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा इसमें डिफरेंस है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये आपको लाइक काफ़ी क्लियर रहना चाहिए कि मेरा प्रिसीजन से मतलब क्या और एक्यूरेसी से क्या मतलब है। अगर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं प्रिसाइज वैल्यू ला रहा हूँ या एक्यूरेट वैल्यू ला रहा हूँ, ये काफ़ी डिफरेंट होता है। तो प्रिसीजन से मेरा मतलब क्या है, मेरी हर जो वैल्यू आ रही है जो मैं मेरे एक्सपेरिमेंट के बाद ले रहा हूँ, वो हर एक वैल्यू, अभी समझो मुझे x, y और z, ये 3 वैल्यूज़ है। तो ये तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे से कितने क्लोज है, एक दूसरे से। ओके, वो मेरा प्रिसीजन हो गया, कितना प्रिसाइज है मेरे तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे से कितने पास है, वो मेरी प्रिसीजन हो गई। बट एक्यूरेसी से मेरा मतलब क्या है कि मुझे समझो कि एक्सपेरिमेंट पे सेट किया था कि मुझे 1000 के आसपास मुझे वैल्यू चाहिए, बट मुझे वैल्यू आ रही है 99.2, तो मैं बोलूँगा कि ये एक्यूरेट वैल्यू है। ओके, 99.2 भी 999.2 आ रही है, तो ये भी मेरे लिए एक्यूरेट वैल्यू ही है, क्योंकि कितना 0.8 से डिफरेंट पड़ रहा है, बट उतनी ही मेरी एक्यूरेसी है कि थोड़ा सा एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो ये मेरी एक्यूरेसी डिफाइन करता है, कितना मैं क्लोज हूँ टू एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, आपके एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी, और आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी उससे क्लोज है वो आपकी एक्यूरेसी डिफाइन करेगी। बट आप क्या करते हो कि कभी कभी एरर मिनिमाइज़ करने के लिए आप एक ही एक्सपेरिमेंट को 4 बार परफॉर्म करोगे। 4 बार परफॉर्म करने से आपको प्रिसीजन मिलेगा कि हर एक वैल्यू आपकी एक दूसरे से क्लोज आनी चाहिए, तो आप बोलोगे कि मेरा एक्सपेरिमेंट सही जा रहा है। ओके, तो अभी डायमेंशंस के बारे में बात करूँ, ये भी एक छोटा सा टॉपिक आपको दिया गया है। डायमेंशंस के बारे में आपसे फिज़िक्स में अच्छे से बात की जाती है, बट इसके बारे में हम यहाँ पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। डायमेंशंस से मेरा क्या मतलब है, यूनिट्स के बारे में, राइट। मैं डायमेंशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब मैं यूनिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमारे इसमें तो केमिस्ट्री में डायमेंशनल एनालिसिस ही एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब यूनिट कन्वर्जन। ओके, जो मेरा नॉर्मल यूनिट है उसको कन्वर्ट करना है मुझे दूसरे यूनिट में, स्टैंडर्ड यूनिट को कोई दूसरे यूनिट में। तो सिंपल सा एग्जांपल दूँ, आपने सुना होगा इंच। ठीक है, मेरी जो हाइट है वो कुछ फुट या कुछ फुट कुछ इंच है। तो इंच से मेरा क्या मतलब है, 1 इंच मेरा होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरा जो मैं बोल रहा हूँ कि अभी समझो, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ है 1 इंच, तो मेरा क्या मतलब है कि 2.54 सेंटीमीटर उसकी है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया कि मैंने यूनिट कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। ठीक है, अभी मैं बोलूँ कि मुझे 3 इंच चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.54, यह आएगा अराउंड 7.6 के आसपास, 7.6 सेंटीमीटर। क्या कर दिया मैंने, यूनिट को कन्वर्ट कर दिया। तो ये है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ने आज यूनिट्स के बारे में सब कवर कर लिया है। ओके, अभी मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है जितना इजी वे में मैं कर सकता हूँ, बट मेरा सजेशन होगा कि आप एक बार टेक्स्ट बुक से ये चीज़ें गो थ्रू करें। क्यों गो थ्रू करें, क्योंकि इसमें काफ़ी जगह पे आपको यूनिट्स के बारे में बताया गया है, आपको प्रीफिक्सेस के बारे में बताया गया है। आप प्रीफिक्सेस को जितने बार पढ़ोगे उतने बार आपको याद रहेगा। तो इसी के लिए आप टेक्स्ट बुक से गो थ्रू कीजिए। बाकी आपको कुछ नहीं समझ रहा, आप तो कमेंट बॉक्स में वो पूछ ही सकते हो, मैं आपको वो वापस एक्सप्लेन कर दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आई होप आप सबको ये सब टॉपिक समझ गए होंगे।
अगर कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में उसे ड्रॉप कीजिए। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।